जय श्री कृष्ण। हमारे शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास का विशेष महत्व बताया गया है और इस माह में किया गया स्नान तथा दान पुण्य का कार्य सदैव शुभ फल देता है। और कहा जाता है कि वैशाख माह में सभी तीर्थ स्थलों पर देवी देवता मनुष्य को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। इस मास में पवित्र तीर्थों में 3 बार स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संपूर्ण मास में सूर्योदय से पूर्व प्रातः स्नान करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। अगर किसी कारण संपूर्ण मास में पवित्र स्नान नहीं कर सके तो मात्र पूर्णिमा के दिन भी पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए दान जप तप करते हैं तो संपूर्ण मास में किए गए जप तप और दान का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर उपवास रखकर भगवान श्री हरि नारायण की पूजा आराधना की जाती है, जिससे भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण में श्री सुतदेव जी कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध का अभिषेक करने से मनुष्य पाप रहित होकर वैकुंठ धाम में जाता है तथा वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा कब आ रही है तथा इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। साथ ही जानते हैं कि पूर्णिमा व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाले सभी नए वीडियोस आप बिना किसी रुकावट के देख सकें। तो चलिए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 11 मई 2025 रविवार को रात 8:01 पर हो रहा है और इसका समापन 12 मई 2025 सोमवार को रात 10:25 पर होगा। इसलिए वैशाख पूर्णिमा 12 मई सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:34 से 5:17 का। सूर्योदय होगा 6 बजे और सूर्यास्त का समय है 7:12 का। इस दिन चंद्रोदय का समय है 7:04 का। इस दिन प्रातःकाल संध्या पूजा का समय 4:55 से 6 बजे तक का रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 1:03 का है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:48 से 3:41 का है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:11 से 7:33 का रहेगा और सायं संध्या पूजा का समय 7:12 से 8:17 का रहेगा। इस दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए रवि योग का समय 6 बजे से 6:17 तक का रहेगा। इस दिन अमृत काल का समय सुबह 6 बजे से 7:39 तक का रहेगा। इस दिन उत्तम काल का मुहूर्त सुबह 9:18 से 10:57 तक का रहेगा। तो यह सभी इस दिन के शुभ मुहूर्त है, जिस समय आप धार्मिक एवं शुभ कार्य कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन अन्न जल दूध फल चावल जूते चप्पल और छाता इत्यादि दान करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन जरूरतमंद साधु महात्मा और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें आवश्यक चीजों का दान भी करना चाहिए। इस दिन जल से भरा कलश मंदिर में दान करने से तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं कि पूर्णिमा व्रत का पालन कैसे करना चाहिए तथा इस दिन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा व्रत करने के लिए इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए और फिर पानी का घड़ा किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस दिन कई लोग सत्यनारायण व्रत भी रखते हैं और विधि विधान पूर्वक पूजा करते हैं। साथ ही सत्यनारायण कथा का पाठ भी करते हैं। सत्यनारायण कथा का पाठ करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए संध्या समय में सत्यनारायण कथा का पाठ अवश्य करें और इसके लिए सीरे का प्रसाद और चरणामृत बनाकर भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही अपना व्रत खोलें। साथ ही इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का भी विधान है। वैशाख माह का दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करने और भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस तिथि पर पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और जीवन में सुख शांति आती है। यह दिन धार्मिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही दान पुण्य के कार्यों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन ब्राह्मणों निर्धनों असहाय
और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, अन्न, फल और धन का दान करना शुभ माना जाता है और इस प्रकार निष्ठापूर्वक दान करने से व्यक्ति के पापों का क्षय हो जाता है और जीवन में सुख शांति आती है। भगवान विष्णु की कृपा से दुख और संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन किए गए पुण्य कार्य कई गुना फल देते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही इस दिन गौ माता को चारा अथवा रोटी भी खिलानी चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन जल पात्र, कुल्हड़, पंखे, चप्पल, छाता, घी, फल, चीनी, चावल, नमक का दान करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए दान करने से मन को अत्यंत शांति प्राप्त होती है। इस दिन दान करने से व्यक्ति को भगवान श्री हरि विष्णु के साथ यमराज का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और अकाल मृत्यु का भय भी नष्ट हो जाता है। तो यह है वैशाख पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो से वैशाख पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।